मित्रों नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे कमर दर्द को जड़ से ख़त्म करने का अचूक उपाय। बैक पेन, स्लिप डिस्क। कमर दर्द को जड़ से ख़त्म करने के अचूक उपाय में हम लोग बहुत ही ऐसे दर्द को जानेंगे जो कि इसी में आता है, जैसे कि कमर दर्द, स्लिप डिस्क, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, मोच और सूजन। सभी इनसे आप निजात पा सकते हैं। ओके, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पूरी सामग्री के साथ क्या क्या इसमें लाना पड़ेगा, कैसे इसको बनाएंगे, कैसे इसको उपयोग करेंगे, सारा का सारा इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला चीज़, जायफल का पेड़ काफ़ी बड़ा होता है। जायफल से ही हम औषधि निकालने का आपको प्रयत्न बताएंगे। इसकी 80 जातियां मानी जाती है। भारत व मालदीव में कुल 30 जातियां पाई जाती है। जायफल मूल रूप से एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित मलाका द्वीप का पेड़ है। जायफल के पेड़ दो तरह के होते हैं, एक होता है नर, एक होता है मादा। मादा जाति के जायफल के फूल छोटे छोटे मंजरियों पर आते हैं और पत्ते भाले के जैसे चौड़े होते हैं, भाले के जैसे चौड़े होते हैं। नर जाति के जायफल के पत्ते बड़े होते हैं और उनको अंग्रेजी में मिरिस्टिका मैक्रोफिलिया कहते हैं। इन पत्तों को मसलने से कुछ सुगंध आती है। इन पेड़ों पर फूल तो होते हैं पर पुष्प कोश नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, और क्या क्या सामग्री लेना है उसके बारे में आप आवश्यक सामग्री के बारे में आप जानिए। तिल का तेल लेना है आपको 200 मिलीलीटर और 2 कप पानी लेना है। ओके, 2 कप पानी लेना है और 5 से 6 कप मतलब 5 से 6 जायफल लेना है, जायफल का पत्ता। ओके, जायफल लेना है। और बनाने का विधि किस प्रकार से है आप जानिए, क्योंकि बनाने का विधि नहीं जानेंगे तो आपको फ़ायदा इसका नहीं मिलेगा। तो इसलिए बनाने का विधि हम लोग जानते हैं। सबसे पहला चीज़, सबसे पहले जायफल को 2 कप पानी में अच्छे से घिस लें, घिसना है उसको। फिर उसे 200 मिलीलीटर तिल के तेल में अच्छी तरह गर्म करें। ठंडा होने पर कमर की मालिश करें, इससे कमर दर्द में छुटकारा मिलती है। ओके, सबसे पहला चीज़, पहला थिंग आप अच्छी तरह से समझिए, उसके बाद ही आप उसको अप्लाई कीजिए। पान में जायफल का टुकड़ा डालकर, पान में जायफल का टुकड़ा डालकर खाने और जायफल को पानी में घिसकर बने लेप को गर्म गर्म ही कमर में लगाकर मालिश करें। इससे कमर का दर्द समाप्त हो जाता है, कमर का दर्द समाप्त हो जाता है। जायफल को घिस घिस कर रात में कमर पर इसका लेप करने से कमर दर्द मिट जाता है। 1 भाग जायफल का तेल और 4 भाग सरसों का तेल मिलाकर जोड़ों के दर्द में और सूजन, मोच पर 2-3 बार मालिश करें, इससे आपको आराम मिलेगा। ओके, जायफल के अन्य फायदे और क्या क्या इसका अलग से फ़ायदा होता है। तो सबसे पहला चीज़, सुबह सुबह खाली पेट आधा चम्मच जायफल चाटने से गैस्ट्रिक, सर्दी, खांसी की समस्या नहीं सताती है। पेट में दर्द होने पर 4 से 5 बूंद जायफल का तेल चीनी के साथ लेने से आराम मिलता है। सर्दी के मौसम के दुष्प्रभाव से बचने के लिए जायफल को थोड़ा सा खुरचिए, चुटकी भर कतरन में को मुंह में रखकर चूसते रहिए। ओके, यह काम आप पूरे जाड़े भर 1 या 2 दिन के अंतराल पर करते रहिए। यह शरीर की स्वाभाविक गर्मी की रक्षा करता है, इसलिए ठंड के मौसम में इसे ज़रूर प्रयोग करना चाहिए।
ओके, प्रयोग करना इसको चाहिए। आपको किन्हीं कारणों से भूख न लग रही हो तो चुटकी भर जायफल के कतरन को चूसिए। इससे पाचक रसों की वृद्धि होती है इससे, और भूख बढ़ेगी, भोजन की भी अच्छी तरीके से पचेगा। ओके, दस्त आ रहे हों या पेट दर्द हो रहा है तो जायफल को भून लीजिए, मीन्स भूंजना है आपको, और उसके 4 हिस्से कर लीजिए। एक हिस्सा मरीज को चूसने और चूसकर खाने को कह दिया जाए। सुबह शाम एक एक हिस्सा खिलाएं। ओके, अब देखिए, फालिज का प्रकोप जिन अंगों पर हो उन अंगों पर जायफल को पानी में घिसकर रोज लेप करना चाहिए। 2 माह तक ऐसा करने से अंगों में जान आने लगता है। ओके, प्रसव के बाद अगर कमर दर्द नहीं खत्म हो रहा है तो जायफल के पानी में घिसकर कमर पे सुबह शाम लगाएं। 1 सप्ताह में दर्द आपका गायब हो जाएगा। फटी एड़ियाँ, आपका एड़ी फटा हुआ हो तो इसे महीन पीसकर बिवाइयाँ में भर दीजिए और 12 से 15 दिनों में ही पैर भर जाएंगे आपको। ओके, जायफल के चूर्ण को शहद के साथ खाने से हृदय मजबूत होता है और पेट भी ठीक रहता है। अगर कान के पीछे कुछ ऐसी गांठ बन गई हो जो छूने पर दर्द हो तो जायफल को पीसकर वहाँ लेप कीजिए। जब तक गांठ खत्म ना हो जाए करते रहिए। अगर हैजे के रोग को बार बार प्यास लग रही है तो जायफल को पानी में घिसकर उसे पिलाएं। ओके, पिला दीजिए। जी मचलाने की बीमारी भी जायफल को थोड़ा सा घिसकर पानी में मिलाकर पीने से नष्ट हो जाती है। ओके, और देखिए, इसे थोड़ा सा घिसकर काजल की तरह इस्तेमाल करने पर, काजल की तरह आँख में लगाने से आँखों की ज्योति बढ़ जाती है और आँख की खुजली और धुंधलापन खत्म हो जाता है। ओके, यह शक्ति भी बढ़ता है। मतलब कहने का मतलब जायफल आवाज़ में सम्मोहन भी पैदा करता है। ओके, जायफल और काली मिर्च और लाल चंदन को बराबर मात्रा में लेकर पीसकर चेहरे पर लगाने से चेहरे की चमक बढ़ती है और मुहासे भी आपका खत्म हो जाएगा। ओके, किसी को अगर बार बार पेशाब जाना पड़ता है, ओके, बार बार पेशाब जाना पड़ता है तो उसे जायफल और सफ़ेद मूंगफली 2-2 ग्राम की मात्रा में मिलाकर पानी से निगलवा दीजिए। दिन में 1 बार खाली पेट 10 दिन लगातार उनको सेवन करने कहिए। ओके, बच्चों को सर्दी जुकाम हो गए हैं तो जायफल का चूर्ण और सौंठ का चूर्ण बराबर मात्रा में लीजिए। फिर 3 चुटकी इस मिश्रण को गाय के घी में मिलाकर बच्चे को सुबह शाम चटा देना है आपको। चेहरे पर या फिर त्वचा पर पड़ी झाइयों को हटाने के लिए आपको जायफल का पानी के साथ पत्थर पर घिसना चाहिए। ओके, घिसने के बाद इसका लेप बना लें और लेप का झाइयाँ की जगह पर इस्तेमाल करें। इससे आपकी त्वचा में निखार आने लगेगा, निखार भी आएगा और झाइयाँ से भी निजात आपको मिलेगा। चेहरे की झुर्रियाँ मिटाने के लिए जायफल को पीसकर उसका लेप बनाकर झुर्रियों पर 1 महीने तक लगाएं। 1 महीने तक आपको लगाना है तो आप खुद देखिएगा कि जल्द से जल्द हमको निजात मिल रहा है। आँखों के नीचे काले घेरे हटाने के लिए रात को सोते समय रोजाना जायफल का लेप लगाएं और सूखने पर इसे धो लें।
कुछ समय बाद काले घेरे आपका हटना स्टार्ट हो जाएगा। अनिद्रा का स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और इसका त्वचा पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। त्वचा को तरोताज़ा रखने के लिए जायफल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए आपको रोज़ाना जायफल का लेप अपनी त्वचा पर लगाना होगा। इससे अनिद्रा की शिकायत भी दूर होती है और दूर होगी और त्वचा भी तरोताज़ा रहेगी। कई बार त्वचा पर कुछ ऐसे चोट के निशान रह जाते हैं, तो कई बार त्वचा पर नीली और इसी तरह के घाव पड़ जाते हैं, उनका भी निशान रह जाता है। जायफल में, ठीक है, जायफल में सरसों का तेल मिलाकर मालिश करें। जहाँ भी आपकी त्वचा पर पुराने निशाने हैं, रोज़ाना मालिश से कुछ ही समय में वे हल्के होने लगेंगे। जायफल से मालिश से रक्त का संचार भी होता है और शरीर में चुस्ती फुर्ती भी बनी रहती है और बनी रहेगी हमेशा। जायफल के लेप के बजाय जायफल के तेल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, और अगला है दांत में दर्द होने पर जायफल का तेल रुई पर लगाकर दर्द वाले दांत या दाढ़ पर रखें। दर्द तुरंत ठीक हो जाएगा। अगर दांत में कीड़े लगे हैं तो भी मर जाएंगे। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है जायफल। पेट में दर्द हो तो जायफल के तेल की 2-3 बूंद एक बतासे में चिपकाएं और खा लें। जल्द ही आराम हो जाएगा, आराम मिलेगा आपको। जायफल को पानी में पकाकर उस पानी से गरारे करें, मीन्स गड़गड़ाहट के टाइप का आपको करना है। ओके, मुंह के छाले ठीक होंगे, गले का सूजन भी ठीक हो जाएगी और उसमें भी आपको निजात मिलेगा। जायफल को कच्चे दूध में घिसकर चेहरे पर सुबह और रात में लगाएं। मुहासे ठीक हो जाएंगे और चेहरे पर निखार आएगा। एक चुटकी जायफल पाउडर दूध में मिलाकर लेने से सर्दी का असर ठीक हो जाता है। इससे सर्दी में प्रयोग करने में सर्दी नहीं लगती है। जिन लोगों को सर्दी का ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ता है तो वो इसमें फ़ायदा ले सकते हैं। ओके, सरसों का तेल और जायफल का तेल 4:1 की मात्रा में मिलाकर रख लें। इस तेल से दिन में 2-3 बार शरीर की मालिश करें। जोड़ों का दर्द, सूजन, मोच आदि में आपको राहत मिलेगा। इसकी मालिश से शरीर में गर्मी आती है, चुस्ती फुर्ती आती है और पसीने के रूप में विकार निकल जाता है। ओके, जायफल, सौंठ और जीरे को पीसकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को भोजन करने से पहले पानी के साथ लें। गैस और अफारा की परेशानी नहीं होगी। ओके, ये 10 जायफल लेकर देसी घी में अच्छी तरह सेंक लें, उसे पीसकर छान लें। अब इसमें 2 कप गेहूं का आटा मिलाकर घी में फिर सेकें। इसमें शक्कर मिलाकर रख लें। रोजाना सुबह खाली पेट इस मिश्रण को 1 चम्मच खाएं। ओके, बवासीर से छुटकारा मिल जाएगा आपको। नींबू के रस में जायफल घिसकर सुबह शाम भोजन के बाद सेवन करने से गैस और कब्ज की तकलीफें दूर होती है। ओके, शिशु का दूध छुड़ाकर ऊपर का दूध पिलाने पर यदि दूध पचता न हो तो दूध को आधा पानी मिलाकर इसमें 1 जायफल डालकर उबालें। इस दूध को थोड़ा ठंडा करके गुनगुना गर्म चम्मच कटोरी से शिशु को पिलाएं। कटोरी से शिशु को पिलाना है। ओके, यह दूध शिशु को हजम हो जाएगा। देखिए कितना कारगर है। और
एक बात बहुत ही अच्छी तरह से आपको ध्यान देना है कि अधिक मात्रा में जायफल के उपयोग करने से मादक मीन्स नशीला प्रभाव उत्पन्न होता है, इसलिए कम ही क्वांटिटी में अपने से देखकर आप यूज करें। इसके अलावा प्रलाप, चक्कर आना, मूर्छा मीन्स बांझपन, यकृत और फेफड़ों पर दुष्प्रभाव होना, सिर दर्द और बेहोशी तक उत्पन्न हो सकती है, इसलिए आप सहम कर इसका प्रयोग करें। ओके, गर्म प्रकृति के लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से इस वीडियो में जाने हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।